हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट पाइथन का कोर्स कवर कर रहे हैं, वो भी लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन ही जरूरी होता है, इसीलिए प्लेलिस्ट आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन सिखाएगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेल, सीक एंड ट्रंकेट मेथड के बारे में। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने फाइल इनपुट आउटपुट मतलब कि फाइल हैंडलिंग के बारे में ही देखा था, जिसमें हमने कवर किया था रीड लाइन और राइट लाइन के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है फाइल हैंडलिंग के स्टार्टिंग से वीडियो, तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। मैं तो बोलूंगा कि आप उसको बुकमार्क करके भी रख लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेल मेथड के बारे में, सीक मेथड के बारे में और ट्रंकेट मेथड के बारे में। ये सारे मेथड जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सारे मेथड आपको बहुत काम आएंगे जब आप लोग मशीन लर्निंग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। जब किसी भी ट्रेन डेटा को आप किसी फाइल के अंदर रखेंगे, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगा इन सारे मेथड्स को, फाइल को हैंडल करने के लिए। अगर आप लोग को चाहिए कि हमें चेक करना है कि हमारा पोजीशन क्या, फाइल के अंदर हमारा पॉइंटर कहां पर है, ठीक है, तो टेल मेथड से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने फाइल रीड कर लिया है, ट्रेन जो हमारा डेटा होता है उसको हमने रीड करके कहीं तक पहुंच गए हैं और हमें चेक करना है कि हमने कहां तक रीड किया, पोजीशन, करंट पोजीशन क्या, पॉइंटर कहां पर है, तो टेल मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है। और सीक मेथड क्या करता है, आप चाहते हैं कि हम यहाँ मतलब फाइल के स्टार्टिंग से नहीं, इतना कैरेक्टर के बाद से हमारा फाइल रीड हो, तो मतलब ये हमारे पोजीशन को मूव कर देता है सीक। ये सारे फाइल हैंडलिंग के मेथड्स हैं। ट्रंकेट क्या होता है, सपोज करिए कि हमने फाइल के अंदर बहुत सारे डेटा को राइट कर दिया और हम चाहते हैं कि हमारे 10 कैरेक्टर ही डेटा फाइल के अंदर रहे, या इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर ही रहे, फाइल का साइज ज्यादा हो रहा चाहिए इन सब चीजों से। तो इस मेथड को, ट्रंकेट मेथड से हम जितना पैरामीटर पास करेंगे उतना ही कैरेक्टर हमारे पास फाइल के अंदर रहेगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलता हूँ एडिटर के तरफ, जहां पर हम लोग एग्जाम्पल करके देखेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोगों को लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन सीखने का मौका मिले। तो देखिए, ये हमारा एडिटर है जहां पर हम लोग एग्जाम्पल करते रहते हैं। तो एक नया फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टेल और इसके अलावा सीक डॉट पी वाई, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक मेथड लिखता हूँ, मेथड नहीं मतलब कि फाइल को ओपन करने का कोड लिखता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं विद ओपन, और यहाँ पर किसी फाइल का नेम दे दीजिए। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल नेम का फाइल बनाया था, उसी को हम लोग यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर इस एग्जाम्पल नाम का, ठीक है, इसको मैं सारी चीजें हटाता हूँ, कुछ कम ही डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड और कॉमा लगा करके हाउ हाउ आर यू, इस तरीके से मैंने लिख लिया कुछ, ठीक है, क्वेश्चन में ये सेव कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको यूज करने जा रहा हूँ, लिखता हूँ एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, और रीड मोड में इसको ओपन करूंगा मैं, रीड, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूंगा, अब यहाँ पर मुझे चेक करना है, अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट करूं, यहाँ पर प्रिंट और टेल को मैं चेक करूं, यहाँ पर एज फाइल कर देता हूँ, एज फाइल, ठीक है। और यहाँ पर फाइल डॉट टेल लिखता हूं मैं, फाइल डॉट टेल, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ये पोजीशन बताएगा, स्टार्टिंग का पोजीशन, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव करके रन कराऊंगा, तो स्टार्ट का पोजीशन हमें बता देगा कि 0 इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पर हमें देखिए 0 बता दिया, ठीक है। अब अगर मुझे चेक करना है कि अब रीड करने के बाद, मान लीजिए मैंने इस फाइल को रीड कर लिया, यहाँ पर लिखता हूँ फाइल फाइल डॉट रीड, ठीक है, फाइल डॉट रीड, और हमने 5 कैरेक्टर रीड कर लिया। अब इसको चेक करता हूं यहाँ पर, ठीक है, इसी मेथड को यूज करके, ठीक है, या फिर मैं दोबारा लिख देता हूं प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूं मैं फाइल डॉट टेल। अब यहाँ पर मैं चेक करूंगा तो हमने 5 कैरेक्टर रीड कर लिया है, तो हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा, पॉइंटर बताएगा कि आपका पोजीशन 5 पर है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बताएगा 0 और 5 5 पर चले गए। तो मतलब टिल आपके पोजीशन को इंडिकेट करता है, पॉइंटर को बताता है कि आपका पोजीशन कहाँ पर है, कहाँ तक आपने रीड कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये बहुत काम आता है। इस तरीके से सीक एक मेथड होता है, ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। सीक मेथड क्या करता है, लिखता हूँ मैं यहाँ पर विद ओपन, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया रीड मोड में, ठीक है, एज फाइल, एज फाइल किया। और यहाँ पर अगर मैं फाइल डॉट सीक कर देता हूँ, फाइल डॉट सीक, और यहाँ पर मैंने कर दिया 5 या मैंने 6 कर दिया, ठीक है।
तो ये 6 कैरेक्टर के बाद अब हमें रीड करके दिखा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, या फिर मैं डाटा लिख करके डाटा इक्वल टू फाइल डॉट रीड, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ प्रिंट फाइल, यहाँ पर डाटा को रीड करता हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट डेटा दिखाएगा हमें, ठीक है। देखिए पूरा डेटा दिखा दे हेलो हाउ। अगर मैं सीक कर देता हूँ, अब समझ में आ जाएगा आप लोग को। अगर सीक कर दिया 6 कैरेक्टर, तो 6 कैरेक्टर के बाद अब रीड करेगा। 6 कैरेक्टर हटा देगा इसमें से, देखिए हटा दिया, मतलब कि 1 2 3 4 5 और एक स्पेस 6, ये हटा दिया इसने, ठीक है। तो मतलब अगर हमें चाहिए कि हमारे पोजीशन को मूव कर देना है, यहां से नहीं रीड करना है, इसके बाद रीड करना है, तो वहां से रीड करना शुरू कर देगा। ये होता है आपका पोजीशन मूव करना। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारा पोजीशन तो मूव हो गया, लेकिन आप रीड करो 10 कैरेक्टर केवल, या मैं चाहता हूं कि उसके बाद 5 ही कैरेक्टर रीड करो, 6 कैरेक्टर के बाद केवल 5 कैरेक्टर रीड करो, यही बता देगा। मतलब इस तरीके से आप फाइल को हैंडल कर देखिए, केवल वर्ड आ गया, ठीक है। अब एक होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है कि मान लीजिए कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमने फाइल ओपन किया विद ओपन, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने एग्जाम्पल, ठीक है, डॉट टीएक्सटी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने राइट मोड में। जब भी ट्रंकेट यूज करना होगा तो आप राइट मोड में उसको ओपन करेंगे एज फाइल, फाइल, और यहाँ पे लिखता हूं मैं फाइल डॉट राइट, ठीक है, फाइल डॉट राइट। अब यहाँ पर मैं फाइल में राइट करता हूँ। अभी फाइल के अंदर हमारा क्या है, ठीक है, हेलो हेलो वर्ल्ड, या मैं इसको सबको हटा देता हूँ। यह काम करता हूँ, मैं दूसरा फाइल ही बना देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल 3 करता हूँ। आप लोगों को पता ही है कि राइट मोड में ओपन करते हैं तब फाइल जनरेट भी कर देता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 3 नाम से कोई फाइल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ हेलो साहोसप, और इतना पर जैसे ही आप रन करते हैं देखेंगे कि फाइल क्रिएट हो जाएगा, और इस फाइल के अंदर ये हेलो साहोसप राइट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल 3 नेम से यहाँ पर क्रिएट हो गया और हेलो साहोसप आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से नहीं, मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे केवल 5 ही कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फाइल डॉट ट्रंकेट, ठीक है, और इसके अंदर मैं 5 लिख दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए अपने आप उतना फाइल, उतना डेटा ट्रंकेट हो जाएगा, 5 कैरेक्टर रखेगा इसके अंदर। देखिए ये होता है ट्रंकेट। तो आपने क्या देखा, देखा आपने टेल मेथड, सीक मेथड और ट्रंकेट मेथड। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टेल, ट्रंकेट और सीक मेथड कैसे काम करता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आप पे कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वन थिंग मोर, कि अगर आपके माइंड में कोई और भी फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड या पाइथन फंडामेंटल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, कहीं इंटरव्यू देने अपने गया हो और वहां पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया हो, आपको नहीं पता है, तो जरूर आप कमेंट करिए, हम उस पर टॉपिक पर भी आपको वीडियो बना करके देंगे ताकि आपका जो नॉलेज हो कंप्लीट हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।